जय हिंद। कल हम लोग जो है कि एक्सरसाइज 3.3 का कल हम लोग थ्योरी कर रहे थे और ख़त्म हो गया था। 2 पार्ट में हमने थ्योरी डाले हुए थे कल, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप देख भी सकते हैं। एक्सरसाइज कुछ बनाने से पहले सभी स्टूडेंट को ये रहता है कि वो डायरेक्ट एक्सरसाइज बनाता है तो उसमें उसको दिक्कत होने लगता है, तो डायरेक्ट एक्सरसाइज मत बनाइए। अब जो है कि पहले थ्योरी को देखिए, उसके बाद फिर समझ में आता है बढ़िया से, तब एक्सरसाइज का फिर वीडियो देखिए, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियो डाला गया है और दोनों वीडियो को आप अच्छा से देखिए और उसके बाद जो है ना फिर एक्सरसाइज अभी बता रहे हैं। छोटा सा एक्सरसाइज है, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो देखते हैं। 3.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का है ये, और कहा कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जितना भी नीचे में जो मैट्रिक्स 1 और 2 जितना भी दिया हुआ है, 1 नंबर में 3 सवाल दिया हुआ है, तीनों का कहा कि ट्रांसपोज निकाल दीजिए। और पहला नंबर का जो सवाल दिया हुआ है आपका 1 नंबर में, हम लोग मान लेते हैं कि लेट ये ए के बराबर है और ए जो है ना ये दिया हुआ 5 और उसके बाद 1/2 माइनस 1 माइनस 1। अब इसका ट्रांसपोज चाहिए तो मतलब ए डैश्ड चाहिए, तो जो रो में है वो किस में आ जाता है, कॉलम में बदल जाता है। जो रो में रहेगा वो कॉलम में, तो ये 5 1/2 और माइनस कितना 1, तो ये कंप्लीट हो गया। दूसरा जो है कि इसी का दूसरा पार्ट है और ये हम लोग इसको मान लेते हैं लेट ये बी है और ये आपको दिया हुआ है 1 माइनस 1 और 2 और 3 दिया हुआ है, तो इसका बी डैश निकाल दीजिए, है ना। 1 माइनस 1 2 और 3, तो ये इसका आंसर होगी। फिर इसका तीसरा पार्ट भी है 3 नंबर में, मान लेते ये सी है ना। -1 5 और 6 और √3 5 और 6 और उसके बाद 2 3 और -1। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए सी डैश, तो जो रो में है वह कॉलम में आ जाएगा, तो ये -1 5 और 6 और √3 5 और 6 और ये हो गया 2 3 और -1, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी का दूसरा नंबर सवाल है आपका, 2 नंबर सवाल देख लेते हैं। कहा कि इफ ए आपको दे दिया है, इस पर ए का वैल्यू दे दिया है और वो दिया है कितना -1 2 3 -1 2 और 3, फिर दिया हुआ है 5 7 9, फिर दिया हुआ है -2 1 और 1 दिया हुआ, फिर बी भी दे दिया है आपको, इसी में बी भी दिया हुआ है -4 1 और -5 और 1 2 और 0 1 3 और 1। और उसके बाद हमको कहा कि देन वेरीफाई डेट, जांच करने के लिए कह रहा है 1 नंबर में कि a प्लस बी का होल डैश, देखो थ्योरी में भी करवाए, बराबर a डैश प्लस बी डैश। थ्योरी में पर प्रॉपर्टीज में बताए थे ना, ये वाला चीज बताए थे। इसी का दूसरा चीज कह रहा है निकालने के लिए, कहा कि a माइनस बी का होल डैश और इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश, शायद यही कह रहा है, हाँ यही है। अब ये तो हम क्या कहता है प्रॉपर्टीज में भी करवाए थे, आराम से कर सकते हो। पहले इसका a डैश में निकाल लो, -1 2 और 3 5 7 और 9 और -2 1 और 1, और b डैश भी निकाल लेते हैं, -4 1 और -5 1 2 और 0 1 3 और 1, ये दिया हुआ है। तो हमको चाहिए a प्लस बी चाहिए पहले, तब उसका होल डैश निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -5, फिर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -2, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, और उसके बाद -1 फिर 4 और 2, उसके बाद a प्लस बी का होल डैश निकाल लेते हैं,
तो -5 3 और -2 6 9 और 9 -1 4 और 2 ये दे दिया है। अब इसी को हम लोग LHS कर लेते हैं। RHS में दिया हुआ RHS में दिया हुआ A डस्ट प्लस B डस्ट, तो A डस्ट का वैल्यू देख लेते हैं और B डस्ट का वैल्यू को दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये और इसको ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो -1 हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और इधर का 2 हो जाएगा। तो LHS RHS दोनों बराबर है। और उसके लिए इसका दूसरा पार्ट जो है ना A-B का होल डैश, ये खुद से करना है और अपने से बनाना है ना। डिवाइस लगा दिए हैं, डिवर्सल खुद से कीजिए और इसको बनाना जरूरी है, बनाइएगा। ओके कीजिए, उसके बाद फिर आगे बता रहे हैं। 3 नंबर का सवाल और 2 नंबर का सवाल 3 नंबर का सवाल और 2 नंबर का सवाल सेम था, खाली डिजिट उसका चेंज है। 2 3 4 5 मैट्रिक्स सेम था, इसीलिए हमने उस पर DYS लगा के छोड़ दिए हैं। आप खुद से बना लीजिएगा। 4 नंबर का सवाल के बारे में बात करते हैं। तो A दे दिया है, B दे दिया है, फिर हमको चाहिए A प्लस 2B का होल डैश चाहिए। 5 नंबर का भी सवाल यहाँ लिखा हुआ है, उधर हम बाद में बनाएंगे। A दे दिया है, B दे दिया है, हमको प्रूव करना है कि AB का होल डैश जो होगा वो बराबर होगा B डैश और A डैश का। तो पहले ये 4 नंबर का देख लेते हैं कि क्या करना है। तो पहले A प्लस 2B निकाल लेते हैं। तो A का वैल्यू हम लोगों को है -2 3 1 और 2 और प्लस, अगर इसको 2 से गुना कर लेंगे, मल्टीपुल कर लेंगे तो -2 0 2 और कितना हो जाएगा 4, 2 से मल्टीपुल कर लेंगे तो अब इसको ऐड कर लेंगे तो -4 3 3 और 6 ये रहेगा कि नहीं रहेगा। ये A प्लस क्या हो जाएगा 2B। A प्लस 2B का क्या चाहिए, होल डैश चाहिए, तो ये हो जाएगा कितना -4 3 3 और कितना हो जाएगा 6। तो ये इसका आंसर हो गया। इधर हम लोग कर लेते हैं। तो पहले हमको A और B चाहिए, तो A का वैल्यू हम लोग पहले लिख लेते हैं कि 1 है, -4 है और 3 है। B का भी वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, -1 2 और 1 दिया हुआ है। पहले इसको मल्टीपुल कर लेते हैं, फिर उसके बाद डैश निकालेंगे। पहले वाला आते हैं, तो ये तीनों के साथ पहले मल्टीपुल होगा। तो ये 1 को -1 से तो -1, फिर 1 को 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 1 को 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, -4 को -1 के साथ तो 4, -1 को इसके साथ करेंगे तो -8, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो -4, फिर -3 6 3 ये दे दिया। और ये A और B का निकल गया, तो A और B का क्या हो जाएगा, होल डैश कर लेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा -1 2 और 1 हो जाएगा 4 -8 और -4 हो जाएगा -3 6 और 3 हो जाएगा। तो ये तो निकल गया AB का होल डैश। इसी को हम लोग फिलहाल कर लेते हैं कि ये L H और S है। तो RHS एक बार देख लेते हैं। RHS में B डैश और A डैश चाहिए। तो B डैश अभी तक तो हम लोग निकाले नहीं, तो इधर ही निकाल के दिखा देते हैं, इधर ही कर लेते हैं। तो A डैश क्या हो जाएगा, जो कॉलम में होगा किस में आ जाएगा, रो में आ जाएगा। जो रो में है वो कॉलम में, तो 1 -4 और 3 और उसके बाद B डैश निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा -1 2 और 1। अब वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। तो B का वैल्यू हम लोगों का है कितना, -1 2 और 1 और A का वैल्यू हम लोगों का दिया हुआ है 1 -4 और 3 दिया हुआ है। तो इसको मल्टीपुल करके लिख लेते हैं, फटाक से मिला लेंगे बाद में।
-1 को 1 के साथ तो -1, फिर -1 को -4 के साथ तो +4, फिर -1 को 3 के साथ तो -3, फिर 2 को इसके साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो -8 हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो -6 हो जाएगा, फिर इधर करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ करेंगे -4 हो जाएगा, तो इसको इसके साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है। तो इसी का सेकेंड पार्ट भी आपको दिया हुआ है, इसी का 5 नंबर का सेकेंड पार्ट भी आपको दिखाई पड़ता होगा कि इसका सेकेंड पार्ट है। कि इसको आप लोग यही सेम चीज़ करना है, इसको आप लोग खुद से कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं, आराम से बना सकते हैं। तो ये इसका दूसरा सवाल था, कितना नंबर था, 5 नंबर का। फिर अभी हम लोग बात करते हैं 6, 7 का, इस सब के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले इसको ओके कर लीजिए, उसके बाद 6 नंबर का सवाल लिखा हुआ है बोर्ड में। ये 6 का एक पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, दूसरा नंबर है ये। और दोनों में ए का वैल्यू दे दिया, ए दे दिया है, और ये मैट्रिक्स इधर भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ। हमको प्रूफ करना है कि, या फिर वेरीफाई करना, जांच करना है कि ए डैश और इंटू ए जो होगा वो आई के इक्वल है या नहीं। और फिर दूसरा में भी वही जांच करना, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई होगा नहीं। तो पहले ए दिया हुआ तो पहले ए डैश निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए डैश निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा, फिर इधर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो जाएगा, इस तरह से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं तो वह क्या कह रहा है कि ए डैश और ए, तो पहले ए डैश का वैल्यू बैठा लेते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। जैसे ये सवाल बता रहे हैं उसी तरह से सेम दूसरा पार्ट भी बनेगा, है ना। तो कॉस अल्फा और उसके बाद साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग मल्टीपुल करके एक बार देख लेते हैं। कॉस को कॉस के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा अल्फा, फिर माइनस साइन को माइनस साइन के साथ तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस को साइन के साथ करेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा को कॉस के साथ करेंगे तो माइनस साइन अल्फा या माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इस तरह से। फिर साइन को कॉस के साथ करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर ये कॉस को माइनस साइन के साथ तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर साइन को साइन के साथ तो साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस फिर कॉस को कॉस के साथ तो कॉस स्क्वायर अल्फा। ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये तो कट के 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये आई के इक्वल है, कितने के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सेम उसी तरह से कितना नंबर का करना है, दूसरा पार्ट करना है, जो आप लोग खुद से करेंगे। ये सब सवाल में दम है, ऐसे नहीं सोचना है कि खाली एक बता देते दूसरा बता। ये सब आसान सवाल है, नहीं करेंगे तो कहिया करें। और साइंस वाला विद्यार्थी अब अभी नहीं करेंगे तो कहिया होगा। इसी का 7 नंबर में आते हैं, जैसे कि क्या कह रहा है। 7 नंबर में 2 सवाल दिया हुआ है, इसमें चेक करना है सिमेट्रिक्स और स्क्यूब सिमेट्रिक्स। 1 नंबर में चेक करने के लिए बोला है, सिद्ध करने के लिए बोला है कि यह सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। दूसरा नंबर में चेक करने के लिए बोला है क्या, स्क्यूब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। तो हम दूसरा चेक करके दिखा देते हैं, पहला आपसे हो जाएगा, आसान है। तो इसको हम लोग ए ही मान लेते हैं, दूसरा को। अच्छा, ए दिया हुआ मानेंगे क्या, तो मान ले है। तो ये 0 है माइनस 0 है माइनस 1 है और 1 है, 0 1 और माइनस 1 है और माइनस 1 0 और 1 है और उसके बाद 1 माइनस 1 और 0। तो पहले इसका ए डैश निकाल के देखते हैं। क्या निकाल के देखते हैं, ए डैश। तो 0 1 और माइनस 1, और दूसरा में क्या हो जाएगा, माइनस 1 0 और 1 हो जाएगा। तीसरा में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 और 0। अगर इससे माइनस कॉमन ले लें, माइनस क्या कर ले, कॉमन ले लेंगे तो 0 1 और माइनस 1 हो जाएगा।
1 हो जाए, -1 हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा, तो 1 -1 और देखिए तो क्या ये a के इक्वल है क्या, और इधर -a, तो अगर a डैश बराबर अगर -a हो, a डैश बराबर क्या हो, -a हो, तो a क्या हो जाएगा, a इज एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब विषम सममित आव्यूह हो जाएगा, नहीं हो जाएगा विषम सममित। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता तो हमने कल एक तरीका बताए थे कि क्यू लगा करके, क्या लगा करके, क्यू लगा करके बना लेते। तो ये दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट में तो ए डैश बराबर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ए डैश बराबर क्या होना चाहिए, ए हो जाएगा, तो कह देंगे कि वह क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। माइनस प्लस कॉमन लेने की उसमें जरूरत नहीं है। पहला वाला की मैं बात कर रहा हूँ, 7 का 1 नंबर की बात कर रहे हैं, वो तो डायरेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं 8 नंबर का, पहले इतना ओके कर लीजिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। ये 8 नंबर का सवाल यहाँ लिखा हुआ और 9 नंबर का वहाँ लिख के रखे हैं। तो पहले 8 नंबर हम लोग देखेंगे। ए का वैल्यू दे दिया है, ठीक है, और हमको कहा कि ए का दे दिया, तो हमसे पूछा है कि ए प्लस ए डैश जो होगा वह सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा कि नहीं, सममित आव्यूह होगा कि नहीं होगा। और दूसरा में ए माइनस ए डैश जांच करने के लिए कह रहा है, वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि ए माइनस ए डैश जो होगा वह एस क्यूब सिमेट्रिक विषम सममित आव्यूह होगा कि नहीं होगा, वो जांच करने के लिए कहा है। तो पहले ए जो दिया हुआ है, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए डैश, तो क्या हो जाएगा 1 5 6 और कितना 7। तो पहला हम लोग मान लेते हैं कि ये पी है, ये क्या है पी, ए प्लस क्या ए डैश, मान लिए पी है, लेट मान ली कि ये ए इतना है। तो ए और ए डैश को ऐड कर लीजिए, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 7 और 7 14 हो गया। तो ये p का वैल्यू निकल गया। तो हम लोग p डैश निकाल के देखते हैं। तो p डैश निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2, 11, फिर 11 और कितना मिलेगा 40। कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो p डैश बराबर क्या हो गया p। तो क्या कर सकते हैं कि यस है ना कि a प्लस a डैश इज ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स आराम से कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरा भी आपको जांच करना है कि इसको हम लोग मान लेते हैं क्यू, इतना को क्या मान लेते हैं क्यू मान लेते हैं। तो क्यू में क्या है ए माइनस ए डैश है कि नहीं है। तो ए माइनस ए डैश करके देख लीजिए कितना होता है। 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। 5 में से ए में से ए डैश, हाँ 5 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा -1। 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 1। 7 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 0। और ये किसका वैल्यू निकल गया, किसका निकल गया क्यू का निकल गया। अगर क्यू का मिल गया है आपको तो हमको क्या चाहिए क्यू डैश चाहिए, क्या चाहिए क्यू डैश। तो क्यू डैश क्या हो जाएगा 0 -1 और 1 और उसके बाद क्या हो जाएगा, इस पर से क्या कॉमन लेना पड़ता है माइनस। तो 0 -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा और 0। और ये कितने के बराबर हो जाएगा माइनस क्यू, कितने किसके माइनस क्यू किसके बराबर क्यू डैश के बराबर। तो कह सकते हैं ना कि ये है ना ए माइनस ए डैश इज क्यूब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, एस क्यूब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। वेरीफाई करने के लिए बोला था हम लोगों को, जांच करने के लिए बोला था कि ये सिमेट्रिक्स और एस क्यूब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है या नहीं है। अब दूसरा ध्यान से देखो, 9 नंबर का जो सवाल देख रहे हो, ए दे दिया है तुमको, क्या दे दिया है ए दे दिया है, तो ए डैश तो निकाल सकते हो ना। ए डैश निकालोगे तो क्या क्या मिलेगा 0 ए और बी, फिर उसके बाद -a 0 और c, -b -c और उसके बाद क्या मांग रहा है 0। तो मान लो कि लेट कर लो कि लेट ये p का वैल्यू है 1 बाय कितना 2 a प्लस क्या a डैश। ऐसे मान सकते हो नहीं मान सकते, खाली मान निकाल देना, खाली क्या निकाल देना डैश फैश कुछ भी नहीं निकालना, खाली क्या निकालना मान निकालना है। तो हम एक निकाल देते हैं। तो 1/2 ए और ए डैश को जोड़ दो, ए और ए डैश को जोड़ोगे तो 0 में 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा ए में माइनस ए जोड़ोगे तो
बी में माइनस बी जोड़ोगे तो 0, ए में फिर ये जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 0, फिर इधर भी 0 0 और 0, तो ये ससुरा कितना हो गया 0 हो गया। और फिर अगला क्या निकालना है 1/2 a माइनस ए डैश, खाली निकाल करके क्या कर देना छोड़ देना। बना लोगे हो जाएगा। चलो ओके चलो। टेन नंबर में 4 सवाल दिए गए। कितने सवाल दिया हुआ 4, चारों एक ही नियम से बनेगा। तो 4 का हम तीसरा पार्ट बता देते हैं और बाद बाकी आप लोग ऐसे भी बना लेंगे, कुछ भी आराम से देखिए ना। बाद बाकी सभी सवाल एक ही रूल से बनेगा तो आराम से आप बना सकते हैं। तो पहले इसको आप देख लीजिए कि क्या करना है। इसमें वही करना है एस क्यूब और क्या कहता है कि सिमेट्रिक्स और एस क्यूब सिमेट्रिक्स का सम निकालना है जो कल हम लोग निकाले थे। निकाले थे ना, तो देखिए कि क्या है ये। तो पहले ए दिया हुआ है तो ए डैश निकाल लीजिएगा। तो 3 और -1 हो जाएगा, -2 और 1 हो जाएगा, फिर -4 -5 और 2 हो जाएगा। तो हम लोग तब क्या निकालते थे पी निकालते थे। क्या निकालते थे पी और 1/2 ए प्लस ए डैश, ये चीज करते थे। तो 1/2 ए प्लस ए डैश का वैल्यू निकाल लो कि कितना होगा। इसका सम देख लेते हैं। 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, फिर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में से -1 में से -4 जाएगा तो -5 हो जाएगा। -2 में से -2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और उसके बाद -2 और -2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -4, और 1 में ऐड करेंगे -5 तो -4, और -4 में -1 ऐड करेंगे तो -5, फिर -5 में 1 ऐड करेंगे तो -4, फिर 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब ये 2 को अंदर लेके चले जाओ, देखो कितना बचेगा 3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -5 बाई क्या हो जाएगा 2, फिर उसके बाद 1/2 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, -2 और 2 हो जाएगा। और ये किसका वैल्यू निकल गया पी का। तो हमको पी डैश चाहिए। क्या चाहिए पी डैश चाहिए। तो पी डैश निकाल के देख लेते हैं। पी डैश निकालेंगे तो ये लाइन ऐसे हो जाएगा। तो 3 और उसके बाद 1/2 और उसके बाद -5/2, फिर हो जाएगा 1/2 -2 और -2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा -5/2 और उसके बाद -2 और +2 हो जाएगा। तो P डैश बराबर P हो रहा है, चेक करो हो रहा है क्या। तो P डैश इक्वल टू क्या हो गया P। तो क्या कर सकते हैं कि P इज सिमेट्रिक्स। P क्या हो जाएगा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। बिंदा लगा दिए, पूरा नहीं लिख रहे हैं तो ध्यान से देखना है। P जो है कि सम्मित अवयव हो गया। अब फिर हम लोग क्या निकालते थे, अगेन लगा लीजिए, अगेन फिर है ना। तो ये क्या हो जाएगा Q बराबर फार्मूला था 1/2 A माइनस ए डैश। तो 1/2 A में से ए डैश को उड़ाओ, A में से ए डैश को उड़ा दो। ये 3 में से 3 जाएगा तो 0, और 3 में से -2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और -1 में से -4 जाएगा तो 3 बच जाएगा, और -2 में से -3 जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 5, और -2 में से -2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, और -1 में से -5 जाएगा तो क्या हो 6, और -4 में से -1 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 3, और -5 में -1 जाएगा तो -6, और 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब इसको 2 को अंदर लेके चलो, तो ये 0 हो गया, ये 5 बाई कितना हो गया 2, और ये 3 बाई कितना हो गया 2 हो गया, इधर -5/2 हो गया, इधर 0 हो गया, इधर 3 हो गया, -3/2 हो गया, -3 हो गया, और
जीरो हो गया। और ये किसका वैल्यू निकल रहा है? क्यू का। हमको क्या चाहिए? क्यू डैश्ड चाहिए। तो क्यू डैश्ड एक बार निकाल के देखते हैं। तो ये हो गया 0, 5/2 और 3/2 हो गया, और -5/2 और उसके बाद 0 और उसके बाद 3 -3/2 और उसके बाद -3 और उसके बाद कितना? 0। तो माइनस क्या करना पड़ता है? कॉमन लेना पड़ता है। तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखो कि क्या क्या हो जाएगा। 0 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा। और इधर फिर -5 क्या हो जाएगा? 2 और 0 और माइनस माइनस +3 हो जाएगा। अब नीचे में हो जाएगा -3/2 -3 और क्या हो जाएगा? 0। और देखो कि ये किसके बराबर है? क्यू के बराबर है कि नहीं? तो माइनस क्यू हो गया इधर, और इधर क्या था? क्यू डैश। तो क्यू डैश माइनस क्यू के बराबर हो गया। तो क्यू इज स्क्यूब सिमेट्रिक्स है ना, स्क्यूब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया, नहीं हो गया? लेकिन हमको इसका सम पूछा है। इसका क्या पूछा है? सम। तो सम के लिए हम लोग क्या करते हैं? पी प्लस क्यू करते हैं। तो पी का भी वैल्यू हम लोग लाए हुए हैं और क्यू का भी वैल्यू लाए हुए हैं। तो दोनों को ऐड कर लेंगे और देखते हैं कि वह कितने के बराबर आना चाहिए। एक इक्वल आना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार पी कितना है हम लोगों का। पी ये है, पी है ना। बोलो कितना कितना है? 3 है, 1/2 है, 3 है, 1/2 है, -5 कितना है? 2 है, 1/2 है, -2 है, -2 है, और इधर फिर हो गया -5/2 -2 और 2 हो गया। और क्यू भी हम लोग लाए हुए हैं, यहाँ है क्यू है ना। 0, 5/2, 3/2 और -5/2 और 0 दिया हुआ है, 3 है, -3/2 है, -3 है और 0। अब इसको ऐड करके देख लेते हैं कि कितना होता है। 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 1/2 और 1/2 में ऐड करेंगे 5/2 करेंगे ना। तो एलसीएम तो 2 आ जाएगा। 1 + 5 मतलब 6/2 मतलब कट के कितना बचेगा? 3। -5/2 में -5/2 और +3 कितना? 2। तो एलसीएम तो आ जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा? -2/2 हो जाएगा। तो कट के कितना बचेगा? -1। अब आगे देखो 1/2 और इधर देख लो 1/2 में ऐड करोगे -5/2 तो ये तो होकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो -4/2 कट के बचेगा कितना? -2 बचेगा। अब अगला देख लो -2 में 0 ऐड करोगे तो -2 हो जाएगा। -2 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1। फिर इसमें इसको ऐड करोगे तो -5 -3 -8 का 2 तो 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? -5 और इधर कितना हो गया? 2। देखो तो ऊपर वाला जैसा आ रहा है क्या? तो P + Q जो हो गया वह कितने की इक्वल हो गया? 1 इक्वल हो गया। तो यही हमसे सम पूछ रहा था कि इसका सम जो होगा वो कितना होगा। तो सम ज्ञात कर दिए। तो सम हम लोग ज्ञात कर दिए, निकाल दिए। इसी तरह का सवाल है आपको 2, 3 और जो शेष बचा हुआ है सेम आप 2 कॉपी करके इसको बना सकते हैं। तो आराम से बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये खत्म हो गया। फिर और 2 सवाल शायद ऑब्जेक्टिव में है, तो उसको देख लेते हैं फटाफट। इसको ओके कीजिए जल्दी से फास्ट। हाँ, ये 2 सवाल है ऑब्जेक्टिव में, अभी कभी ख़त्म कर देते हैं इसको, नहीं रहेगा बांस नहीं बाजेगा। 11 नंबर जो ऑब्जेक्टिव सवाल है 11, 12 उसको देख लेते हैं फटाफट। हम लोगों से कहा कि ए और बी जो है ना वह सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है और ऑर्डर भी सेम है, तो बिल्कुल होना भी चाहिए। अच्छा, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, अगर ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है तो ए डैश बराबर कितना? ए। और बी भी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है तो बी डैश बराबर कितना? बी। अब हम लोगों से पूछ रहा है कि टू, इसको मान लेते हैं, मान लीजिए कि क्यू ही मान लेते, कुछ भी मानने का मन है, पी क्यू आर एस कुछ मान सकते हैं ना, एक्स से मान लेते हैं। एक्स = ए बी और माइनस कितना? बी ए। कहा कि ये कैसा मैट्रिक्स होगा ये बात बतला दीजिए, है ना। तो जब भी मैट्रिक्स को हमको चेक करना है कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है, कैसा मतलब 2 ही मैट्रिक्स है, एस क्यूब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स।
है ना। तो चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डैश लगाते हैं। तो डैश लगाएंगे तो क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए, और इसका भी क्या लगाएंगे, होल डैश। अब इस पर क्या करेंगे, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए बी का होल डैश और माइनस क्या लिखेंगे, बी ए का होल डैश। और हम लोग क्या जानते हैं, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश उल्टा लिखते हैं, और बी ए का होल डैश बराबर ए डैश। और अब ध्यान से देखिए, बी डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, बी, और ए डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस, फिर ए और फिर क्या, बी। अब ध्यान से देखिए कि अगर हम लोग इसको पलट दें और माइनस कॉमन ले ले तो ए बी माइनस क्या लिख सकते हैं, बी ए, अरे उल्टा के लिख सकते हैं ना। और ये कितने के बराबर है, कितने के बराबर है, x के बराबर है कि नहीं। और x डैश बराबर अगर x हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। अरे q बराबर माइनस क्यू, तो वहाँ q का कोनो मामाग्राफ चलता है क्या, पी आर एम एन कुछ हो मान सकते हैं। तो q x बराबर x डैश बराबर क्या हो गया, माइनस x। तो क्या कर सकते हैं, x कैसा मैट्रिक्स है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आंसर कितना नंबर हो जाएगा, तो आंसर हो गया इसका ए नंबर। इसी का देखिए कि 12 नंबर सवाल आपको दिया हुआ है। 12 नंबर में ए का वैल्यू शायद दे दिया, कितना दे दिया, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। क्या करना है, ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो कहा कि अल्फा का वैल्यू बता दीजिए, क्या पूछ रहा है। तो देखिए पहले ए दिया हुआ है तो क्या निकाल लीजिए, ए डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, होगा ऐसा, चेक करो, होगा। अब ये दोनों को ऐड करो, ए प्लस ए डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई दिया हुआ, होना नहीं चाहिए, दिया हुआ। तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस और कॉस जोड़ेंगे तो 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, प्लस माइनस साइन में प्लस साइन ऐड करेंगे तो फिर प्लस साइन में माइनस 0, कॉस और कॉस 2 कॉस अल्फा। और आई का वैल्यू याद है ना, 2 इंटू 2 पर 1 0 0 और 1 है ना आई का वैल्यू। अब हम लोग किसी को याद देखो 0 0 के बराबर, ये 0 0 के बराबर है तो 2 कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, फिर यहाँ पर भी 2 कॉस अल्फा किसके बराबर है, तो किसी एक को कर लो। 2 कॉस अल्फा इक्वल टू कितना, कॉस अल्फा इक्वल टू कितना 1/2। कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री मतलब कितना, 5/3। आंसर कितना नंबर,